जय जगन्नाथ। मित्रों, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, जिसे पूरे भारत वर्ष सहित पूरे विश्व में जगन्नाथ महाप्रभु की यात्रा के नाम से बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। उसी तरह 15 दिन का यह जो समय है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ जो है बीमार पड़ गए, और यह 15 दिन जो है भगवान जगन्नाथ जी को बहुत ही सेवा शुश्रूषा में, मंदिर का पट बंद रहता है, कोई श्रद्धालु दर्शन करने नहीं जाता है, उनको काढ़े का भोग लगाया जाता है, फलों का जूस अर्पण किया जाता है। पूरे विश्व में भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की रसोई सबसे बड़ी रसोई है, जहां पूरे साल भर तक 786 चूल्हों से भगवान महाप्रभु का भोग लगता है। लेकिन इस 15 दिन के जो समय है, आषाढ़ कृष्ण पक्ष का जो 15 दिन है, जिसमें भगवान को बीमार पड़ गया ऐसा जन सुनती है, उसमें यह रसोई जो है बंद रहती है। यहाँ 56 प्रकार के भोग पकवान नहीं बनते, केवल महाप्रभु को काढ़ा का भोग लगाया जाता है। तो आइए आज हम आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान बीमार क्यों पड़ते हैं, और भगवान भी क्या बीमार पड़ते हैं। तो आइए, एक जनश्रुति में कथा है कि उड़ीसा क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के बहुत ही सच्चे और साधक एक भक्त थे। नाम था उनका माधव दास। माधव दास सांसारिक दुनिया से विरक्त थे, उनका कोई परिवार नहीं था। वो भगवान महाप्रभु के साथ ही अपनी दिनचर्या व्यतीत करते थे। उनकी सेवा करना, उनकी साधना करना, उनकी भक्ति में लीन रहना। एक तरह से यह कह सकते हैं कि माधव दास जो है भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की सेवा में इतने मस्त थे कि उनको दीन दुनिया परिवार का कोई चिंता ही नहीं था, कोई मोह ही नहीं थी। लेकिन एक बार ऐसा समय आया कि प्रारब्धवश भक्त माधव दास जो है बीमार पड़ जाते हैं। उनको उल्टी दस्त हो जाती है। 1-2 दिन तो ऐसे ही अपने हाथ से काम चला लिए, लेकिन यह रोग जो ऐसा है कि शरीर को बहुत ही अशक्त कर देता है। कुछ दिन में भक्त माधव दास जो है बिस्तर पकड़ लिए, उनको होश नहीं रहता था, कपड़े में बिस्तर में गंदगी कर डालते थे, कोई भी सेवा करने के लिए उनके परिवार में नहीं था। तो भगवान जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं अपने भक्त के समस्त दुख को दूर करने वाले भगवान अपने उस भक्त माधव दास के यहाँ सेवक के रूप में गए, उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। जब भगवान की सेवा से माधव दास कुछ ठीक हुए, तो माधव दास होश में आए, तो भगवान को उन्होंने पहचान लिया कि आप महाप्रभु हैं, और उन्होंने भगवान से निवेदन किया, प्रभु आप सेवा करने क्यों आ गए? आप तो जगत के नाथ है, महाप्रभु है, मेरी इस बीमारी को आप दूर क्यों नहीं कर दिए? तब भगवान महाप्रभु ने कहा कि माधव दास, प्रारब्ध में जो लिखा है उनको तो भुगतना ही पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त जो है बार बार जीवन मृत्यु के चक्कर में पड़े रहे, इसलिए आपके प्रारब्ध में जो लिखा था वो आपको भुगतना है। फिर भी आप चाहते हो तो 15 दिन की यह बीमारी जो है आपके प्रारब्ध में और लिखा है, इसको मैं ले लेता हूं। ऐसा कह करके भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं अपने भक्त की उस 15 दिन की बीमारी को स्वयं के ऊपर ले लेते हैं। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को जब भगवान का स्नान पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है, उस दिन से भगवान जो है 15 दिन के लिए अपने उसी भक्त की बीमारी को अपने ऊपर जो लिए हैं, उनके
दुख को हरने के लिए ही भगवान जो है बीमार पड़ जाते हैं। इस बीमारी के दौरान 15 दिन के दरमियान जो है मंदिर का पट नहीं खुलता है, भगवान को विश्राम कराया जाता है, काढ़े का भोग लगाया जाता है, फलों का जूस दिया जाता है। इस विश्राम से बाहर आने के बाद आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा के रूप में भगवान जो है अपने मौसी गुंडीचा देवी के यहाँ जाकर के विश्राम करते हैं और पूरे वर्ष भर में इसी रथ यात्रा के दिन भगवान महाप्रभु को गजामुंग नाम का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो कि अंकुरित किए हुए गए चने और मूंग का प्रसाद होता है। आज आयुर्वेद में हमारे वैद्य लोग भी बोलते हैं कि बीमार से उठे व्यक्ति को जल्दी स्वस्थ और तंदुरुस्त करने के लिए अंकुरित किए गए अन्न और अंकुरित अन्न का जूस जो है पिलाया जाता है। इसीलिए उस दिन भगवान को अंकुरित चना और मूंग का गजामुंग नाम का प्रसाद बांटा जाता है। इस तरह से भगवान जो है ये गजामुंग प्रसाद अपने भक्तों को वितरित करते मौसी के घर में जाते हैं। जय जगन्नाथ। आप सभी को भगवान महाप्रभु के जगन्नाथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान महाप्रभु की कृपा आप पर हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ।